जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आ चुकी हैं और 3 दिसंबर से इसके एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 30 दिसंबर तक चलेंगे। और परीक्षा की आयोजन की जो संभावित तिथि है वो 23 जनवरी 2022 की रहेगी। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको महिला पर्यवेक्षक का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, उसकी तैयारी कैसे की जाए और सिलेबस का कितना हिस्सा मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, उससे आप अपनी तैयारी को कैसे शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर 200 पदों के लिए भर्ती है। यहाँ पर 100 पद तो आपके खुली भर्ती के हैं। खुली भर्ती का मतलब है छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थी केवल इसमें भर सकती हैं फॉर्म, जो आपकी ग्रेजुएट है, ठीक है। उसके लिए 100 पद हैं। अनारक्षित के 42, अनुसूचित जनजाति के 32, अनुसूचित जाति के 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 14, कुल इस तरीके से आपके 100 पद हैं। परिसीमित सीधी भर्ती के भी यहाँ पर कुछ पद हैं। और परिसीमित सीधी भर्ती का मतलब क्या होता है? परिसीमित सीधी भर्ती का मतलब है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जिन्हें 10 साल का अनुभव हो चुका है, उनके लिए यह परिसीमित सीधी भर्ती है। तो उनके लिए भी कुल 97 पद हैं, जो कि अभी 100 कर दिए गए हैं। तो 100 200 पदों की कुल ये आपकी भर्ती है। बैकलॉग के 3 पद हैं, इस तरीके से आपके 100 पद हैं यहाँ पर भी। तो परिसीमित सीधी भर्ती यानी कि 10 साल का जिनके पास अनुभव है उनके 100 पद हैं। और खुली भर्ती जो कि जिनके पास कोई अनुभव नहीं है वो खुली भर्ती में जा सकते हैं, उनके लिए भी 100 पद हैं। यहाँ पर बाकी सारे नियम कानून यहाँ पर इस भर्ती संबंधी दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। चलिए अब नज़र मारते हैं हम अपने सिलेबस पर। और सिलेबस के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर देखो 2 प्रकार की भर्तियाँ हैं। भर्तियाँ एक ही पद के लिए, लेकिन 2 तरीके से भर्ती हो रही है। एक तो खुली भर्ती और एक हो रही है आपकी परसीमन वाली भर्ती। तो यहाँ पर जो खुली भर्ती है उसके लिए अलग सिलेबस है और परसीमन वाली भर्ती के लिए अलग सिलेबस है। तो पहले हम खुली भर्ती के लिए सिलेबस देख लेते हैं। आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहा करेंगे, उनमें से एक ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। तो पहला जो भाग है आपका वह है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम। इसी विभाग में तो आपको नौकरी करनी है, महिला एवं बाल विभाग में, बाल विकास विभाग में। तो इसी से संबंधित जो योजनाएं कार्यक्रम है उन पर आपके प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर आपका ये 40 नंबर का है, यानी कि 40 क्वेश्चन इनमें से आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर कितने सब टॉपिक दे रखे हैं ये आप देख सकते हैं। 9 सब टॉपिक इसमें आपको दे रखे हैं। पहला है आपका एकीकृत बाल विकास योजना से संबंधित आंगनवाड़ी की जो सेवाएं होती हैं वो, हितग्राही उद्देश्य चयन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य दायित्व, आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृति के मापदंड इत्यादि। आप ये मान के चलिए कि आपके हर चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 3 का एवरेज मान के चलिए, 3 से 4 प्रश्न भी आ सकते हैं। किसी से आपके 4 आ गए, किसी से 3, तो किसी से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जितनी भी हेडिंग दी है, क्योंकि 9 टॉपिक हैं और 40 अंक है। अगर आप भाग दोगे तो आपका लगभग कुछ 4 दशमलव कुछ इतना एवरेज आना चाहिए आपका एक टॉपिक से, ठीक है। तो ये एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। उसके बाद पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कुपोषण एवं वृद्धि निगरानी, वजन त्योहार, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर, टीकाकरण, रोगी प्रतिरक्षण, बच्चों को पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाली बीमारियां, विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, बाल गृह, बाल संप्रेषण गृह, कामकाजी महिला हॉस्टल, स्वाधार एवं उज्ज्वला। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जितनी भी सेंट्रल की योजनाएं उन सभी को दिखाया गया है। फिर आपका विभाग की राज्य मद की योजना, जो राज्य वाली योजना है वो यहाँ पर आ गई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, महतारी जैतन योजना, वजन त्योहार, नौनी सुरक्षा योजना, नवाब विहान योजना, महिला जागृति सिबल, महिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना, सक्षम योजना, नारी निकेतन। ये सारी आपकी राज्य सरकार की योजनाएं हो गई। उसके बाद सामुदायिक सहभागिता, यानी कि जो कॉर्पोरेटिव होती हैं वो, और महिला स्वयं सहायता समूह। और 9वें नंबर का जो आपका है वहाँ पर आपके महिलाओं और बच्चों से संबंधी जो कानूनी प्रावधान है, जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध नियम 2004, टौनही प्रताड़ना निवारण के लिए कानून 2005, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986,
ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा, तो मुझे दोस्तों यहाँ पर लगता है कि ये जो 9वां नंबर का चैप्टर है, 7वें नंबर का चैप्टर है और 6वें नंबर का चैप्टर है, 6, 7 और 9, यहाँ पर आपकी बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपका सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिलेबस आपका कुछ इस तरीके का रहेगा कि इसमें से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप पढ़ोगे अगर इन तीनों चैप्टर को, तो आपके 12 से 15 नंबर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ पर ये जितने भी ये टॉपिक हैं, पोषण, कुपोषण, एकीकृत बाल विकास योजना, ये सारे चैप्टर मैंने 4 साल पहले जब आपकी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश में, उस समय मैंने आपको कराए थे और बिल्कुल A to Z उसी तरीके के हैं। तो आप वो सारे चैप्टर, लगभग 20 लेक्चर आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। वो सारे लेक्चर्स आप अभी देख ही रहे हो, मैंने देखा है 4-5 दिन से काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पे आ रहा है आप लोगों का, तो वो आप जरूर देखिएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा उस पूरी प्लेलिस्ट की, तो उसको आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपका ये पहला वाला पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और बचे हुए ये जो आपके राज्य विशेष की योजनाएं हैं उनको मैं करा दूंगा। तो यहाँ से आपका ये पहला 40 नंबर का पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा। अगला पोर्शन आपका आ रहा है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान का, जो कि 80 नंबर का है। यानी कि यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं। 80 नंबर का ये आपका पोर्शन रहेगा, यानी कि 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन का आपका एक पेपर, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, पहला है विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर ज्ञान, चित्रों द्वारा संबंध संकेतन, ये सब रीजनिंग का टॉपिक हो गया। तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, रीजनिंग, ये 2 टॉपिक तो आपके रीजनिंग के हो गए शुरुआती। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ जीके को लेकर यहाँ पर एक टॉपिक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल, साहित्य। फिर आपका यहाँ पर भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का इतिहास। फिर अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र और राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान और लोकतंत्र। यानी कि यहाँ पर आपके कुल कितने 9 टॉपिक यहाँ पर भी हैं। 7वां है भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सारी चीज़ें। फिर आपका भूगोल, यहाँ पर भारत के भूगोल और छत्तीसगढ़ के भूगोल दोनों की बात की गई है। और फिर सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधित सामान्य ज्ञान। तो विज्ञान यहाँ पर मुझे लगता है कि 5 से 6 क्वेश्चन विज्ञान के हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विशेष के भी यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर टॉपिक में आपका छत्तीसगढ़ भी दिया है। जैसे भूगोल में भी छत्तीसगढ़ दिया है, अर्थव्यवस्था में भी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की कोई योजना वगैरह पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में ऊपर आपका इतिहास वगैरह के बारे में भी दे ही रखा है कि छत्तीसगढ़ की इतिहास संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल, साहित्य इत्यादि। थोड़ा यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के भी बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम सामान्य हिंदी के केवल यहाँ पर आपको 8 टॉपिक दिए गए हैं। एक है शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अनेक शब्दों का एक शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्दयुग्म, लिंग, वचन एवं काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक उपयोग, शुद्ध एवं अशुद्ध वाक्य। यानी कि पूरा का पूरा आपका वाक्य रचना यानी वाक्य या शब्द रचना पर ही है। ठीक है, आपका टर्म कंप्लीट जो भी 8 टॉपिक हैं आपके यही दिए हैं। साथ ही साथ आपका बोला गया है कि छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, जैसा टॉपिक में नाम ही है, लेकिन सिलेबस में कहीं पर भी ऐसा दिया नहीं है। तो हो सकता है ऐसा आ सकता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा की कोई लाइन हो या लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति में आ जाए ना कहीं से आपका छत्तीसगढ़ी जो भाषा है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बेशक सिलेबस में इतना डिटेल में दिया नहीं गया है। तो ये 30 अंकों का है, यहाँ के 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, जनरल इंग्लिश की बात करें तो 20 नंबर का, यानी कि 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के आएंगे। आपके नंबर्स, जेंडर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग, ये 8 टॉपिक दे रखे हैं। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। जहाँ तक है एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 या टेंस से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं वो आपका। ठीक है, सामान्य गणित की बात करें तो अब आते हैं हम गणित पर, और गणित में यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 अंकों का गणित है। पहला है आपका दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या, विषम संख्या, गुणनफल एवं भागफल, अनुपात एवं समानुपात,
औसत प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, लाभ हानि और क्षेत्रफल आंकलन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शुरुआती 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक आप कहाँ से कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, मैंने जो MP टेट के लिए पढ़ाया है ना, उसमें से अगर आप ये तीनों के 3 टॉपिक कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो नीचे है ना अनुपात समानुपात, ये भी मैंने कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ आपके व्यापम एग्जाम्स के लिहाज से। ठीक है, इसके 10 लेक्चर डले हुए हैं, तो आप शुरुआती 2 या 3 लेक्चर देख लोगे तो उतने में से भी आपसे एग्जाम में फंस जाएगा। साथ ही साथ औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये चारों टॉपिक भी मैं करा चुका हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये सारे सबकी लिंक दे दूंगा, लाभ हानि, क्षेत्रफल आंकलन, इनको भी मैं करा चुका हूँ। तो ये आपका जो गणित है ये कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। ठीक है, मुश्किल से आपकी 30 से 35 क्लासेस होंगी, हर क्लास आपकी 20-20 मिनट की हुआ करेगी, उसमें आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणित का जो लेवल होगा इस एग्ज़ाम में इतना हाई नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हो। तो ये तो था खुली भर्ती का। खुली भर्ती में कुछ इसी तरीके से आपका पूछा जाना है, ये आपके 5 टॉपिक होंगे। ठीक है, सभी टॉपिक देख लिए, गणित आएगा, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और आपका GS, रीजनिंग और जो भी आपका यहाँ पर महिला एवं बाल विकास से संबंधित चीज़ें वो है। यहाँ पर पहले हिस्से में मैंने थोड़ा यहाँ पे बोल दिया था कि इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 अंक है, यानी कि 20 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे 40 अंक के। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे वाले पे, जहाँ पर आपका परिसीमित वाला जो है ना, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनके पास 10 साल का अनुभव है वो इसमें फॉर्म भर सकती हैं। उनका जो पहला भाग होगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजना एवं कार्यक्रम का होगा और उसके 120 अंक होंगे। ठीक है, 120 अंक यानी कि 60 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। जो हमारे पोर्शन में 20 क्वेश्चन ही आ रहे थे ना, उसमें इन लोगों के 60 क्वेश्चन आएंगे और वही सारा सिलेबस है। आप देख लो, एकीकृत बाल विकास योजना, वही 9 टॉपिक हैं आपके। ठीक है, और अब हमारा जो 80 नंबर का पोर्शन था, वहाँ इनका केवल 30 अंक का ही पोर्शन है। जहाँ आपके 40 क्वेश्चन आ रहे थे, वहाँ इनके केवल 15 क्वेश्चन आएंगे, जो आपका सेकंड पोर्शन था। और यहाँ पर जो भाग 3 है आपका हिंदी, आपके में हिंदी 30 नंबर की थी और इन लोगों के में हिंदी आपकी 20 नंबर की है। इंग्लिश आप लोगों के में 20 नंबर की थी, इनके में इंग्लिश केवल 10 नंबर की, यानी 5 क्वेश्चन आएंगे। गणित आपके में 30 नंबर का था और परिसीमित वालों के में गणित 20 नंबर का है। टॉपिक सारे के सारे वही हैं। ठीक है, vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमने पूरा तो गणित आपको कराया है, साथ ही साथ पहला पोर्शन भी आपका कंप्लीट है, हिंदी भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीट है और बाकी चीज़ें भी हम धीमे धीमे कंप्लीट कर देंगे और आपके एग्ज़ाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी भी कराएंगे। तो मिलते हैं अन्य लेक्चरों में। धन्यवाद। जय माता दी।